नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार एक रोजा दौरे पर बीजिंग रवाना। सिफारती रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक डार चीन के वजीर खारिजा की दावत पर दौरा कर रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुतरफ। पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन जैक बर्गमैन का पाकिस्तानी क़यादत को खिराज तहसीन। ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी क़यादत की मशरिक़ वस्ता में अमन कोशिशों को सराहते हैं। कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी के रुकन रियान ज़ेंकी ने भी पाकिस्तान की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान का अमन मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान ने ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे की ईरान को फराहमी यकीनी बनाई। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ झड़पों में 4 इस्राएली फौजी हलाक, 2 जख्मी। अल जजीरा के मुताबिक इस्राएली फौज ने अपने एहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। आखिरी रसूमात की वीडियो रॉयटर्स ने शेयर की। जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार भी मारे गए। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने मुआवनीन से गुफ्तगू में कहा, वो आबनाए हुर्मस खोले बगैर जंग के खात्मे के लिए तैयार हैं। आबनाए हुर्मस बंद रहे तब भी फौजी मुहिम खत्म की जा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मस पर तेहरान की मजबूत गिरफ्त बरकरार रहने का इम्कान है। आबी गुजरगाह खोलना एक पेचीदा ऑपरेशन बन सकता है। अमरीका का बुनियादी हदफ ईरानी बहरिया और मिसाइलों के जखीरे को रोकना है। सिफारतकारी नाकाम हुई तो अमरीका आबनाए हुर्मस खोलने की जिम्मेदारी यूरोप और खलीजी इत्तेहादियों पर डाल सकता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, जंग के इख्तिताम का फैसला हमारी शराइत पर होगा। जंग तमाम हालात को मद्देनजर रखकर खत्म की जाएगी। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर किया जाएगा। सदर ट्रंप चाहते हैं अरब ममालिक जंगी खराजात में हिस्सा डालें। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से कबल डील चाहते हैं। ईरान जंग से मुतालिक 4 से 6 हफ्तों की टाइमलाइन बरकरार है। ईरान अमरीका या इत्तेहादियों को धमकियां नहीं दे सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, आपने हॉर्मुज़ हर सूरत खोल कर रहेंगे। ईरान ने आबी गुजरगाह न खोली तो संगीन नतायज भुगतना होंगे। अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, अमरीका ही नहीं दुनिया को भी मंजूर नहीं कि तेल की तरसील बंद रहे। ईरान की अस्करी सलाहियत खत्म करने के करीब पहुंच गए। जंग हफ्तों में खत्म हो जाएगी। अमरीका और इसराइल का ईरान पर सुबह सवेरे शदीद हमला। तेहरान और इस्फहान समेत दीगर शहरों को निशाना बनाया। महलात में रहायशी इलाके पर हमले में 11 अफराद शहीद। इस्फहान धमाकों की आवाज से गूंज उठा। ईरानी मीडिया का कहना है, शदीद बमबारी से कई मकामात पर आग लग गई। अमरीकी हुकाम ने बताया, इस्फहान पर हमले में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। दावा किया, इस्फहान में एक बड़े असलहा गोदाम को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने इस्फहान पर हमलों की वीडियो पोस्ट कर दी। ट्रुथ पर लिखा, ईरान से बातचीत में काफी पेशरफ्त हो चुकी है, लेकिन अगर किसी वजह से जल्द मुआहिदा न हो सका और आबनाए हुर्मस को फौरी तौर पर न खोला गया तो हम ईरान में सब कुछ तबाह कर देंगे। ईरान की ताकत को सरहदों से बाहर फैलाने की सलाहियत खत्म की जा रही है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया, ईरान अब अपनी ताकत सरहदों से बाहर नहीं फैला सकेगा। अमरीकी फोर्सेज ईरान के अंदर और बाहर उसकी ताकत को मौसर तरीके से खत्म कर रही हैं। ईरान की पावर प्रोजेक्शन की सलाहियत को कामयाबी से निशाना बनाया जा रहा है। कार्रवाइयों का मकसद ईरानी असर रसूख को बैरूनी इलाकों में बढ़ने से रोकना है। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 27वीं लहर का आगाज कर दिया। तल अवीव और हाइफा समेत दीगर शहरों में अमरीकी अड्डों और इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और खुदकुश ड्रोन से हमला। पासरान इनकलाब का कहना है, हमले में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी इसराइली फौजी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। ईरान के पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। दुबई की समुद्री हदूद में कुवैती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक
असालमी टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई। कोई जान नुकसान नहीं हुआ। दुबई हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर में आतिशज़दगी से समंदर में तेल का रिसाव नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान से आए 10 ड्रोन मार गिराए। अल-खर्ज में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 मकानात को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट की कमांडर्स के ठिकाने पर हमले। शारजा में टेलीकॉम कंपनी की इमारत पर ड्रोन हमला, कोई जान नुकसान नहीं हुआ। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, ईरान सऊदी ममलिकत का एहतराम और उसे ब्रादर मुल्क तस्वुर करता है। हमारी कार्रवाइयां जारह दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं। दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं, ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। जरा देखें हमने उनकी फ़ज़ाई कमांड का क्या हाल किया। अब्बास इराक्ची ने सऊदी अरब में तबाहशुदा अमरीकी तैयारी की तस्वीर भी शेयर कर दी। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले जंगी जराइम करार। CNN रिपोर्ट के मुताबिक शहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून के तहत जंगी जुर्म हो सकते हैं। अमरीकी सदर ने ईरानी तवानाई और पानी के ज़खायर को निशाना बनाने की धमकी दी है। माहिरीन ने खबरदार किया, वाटर प्लांट्स पर हमले खतरनाक और इश्तियाल अंगेज होंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक ऐसे हमले शहरियों को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। शहरी तनसीबात पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए सजाए मौत का कानून नाफिज कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट में मोहलिक हमलों में मुलव्वस होने के इल्जाम में फलस्तीनियों को फांसी देने की मंजूरी। नए कानून के तहत इसराइल को नुकसान पहुंचाने वालों को 90 दिन में फांसी दे दी जाएगी। फलस्तीनियों को महज शक की बुनियाद पर गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाएगा। कानूनी मुशावरत भी वीडियो लिंक के जरिए होगी। यूरोपीय ममालिक और इंसानी हकूक की तंजीमों की कानून पर शदीद तनकीद। दुबई ने कारोबारी इदारों के लिए 1 अरब दिरहम के मौशी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद की ज़ेर सदारत दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है, मौशी रिलीफ पैकेज 1 अप्रैल से 3 से 6 माह के लिए नाफिज किया जाएगा। पर माली दबाव कम करना होगा। रिहायशी इजाजतनामे के इजरा और तजदीद का अमल आसान बनाने का बड़ा फैसला। हुनरमंद अफराद के लिए दुबई में रिहाइश और मुलाजमत मजीद आसान हो जाएगी। वर्कर्स अकोमोडेशन के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रेटजी भी मंजूर। सूबे हमायत कर रहे हैं वफाक की कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाए तो अभी फैसला नहीं हुआ। वो मुख्तलिफ सूबों का जो है वो मुख्तलिफ राय हैं। जो कंक्लूजन हुआ है वो इस पर हुआ है कि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज उस पर असर पड़े। हुकूमत का मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज न करने का फैसला। जराये का कहना है, सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत इजलास में स्मार्ट लॉकडाउन न लगाने पर इत्तफाक किया गया। चारों वज़राए आला की मुखालिफत पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत का मुतबादिल इक़दामात अपनाने का फैसला। इजलास के बाद वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना था, स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं हुआ। विफाक सूबों से ही अवाम के टैक्स का पैसा इकट्ठा करता है। हमारे पैसे शाखर्ची पर खर्च नहीं होने देंगे। मुंतखब नुमाइंदों पर जिम्मेदारी है कि किफायत जारी का मुजाहरा करें। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.14% कमी के साथ $160.25 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 0.21% कमी से $102.66 फी बैरल हो गई। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस एशियाई मार्केटों में मंदी। टोक्यो का निकाई इंडेक्स 1.2%, जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6%, जबकि शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.2% नीचे। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.5% तक गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 100 इंडेक्स की 1,48,000 पॉइंट्स की सतह बहाल।
बैनुल-अक़वामी मार्केट में आज भी सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। आलमी मार्केट में फी आउंस सोने की कीमत $62 बढ़कर $4,575 का हो गया। फी आउंस चांदी $2.35 महंगी होकर $72.38 की हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर फजीला अब्बासी की 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज अबूरी जमानत बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फजीला अब्बासी को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। सिंध काबीना ने थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेज 2 के लिए 6 अरब 63 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। सक्खर और रोहड़ी में तरक्याती मंसूबों की भी मंजूरी दे दी। सैलाब से मुतासरा सड़कों और पुलों की बहाली के लिए इजाफी 888 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी गई। सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में जदीद और कसीरुल मकासद स्टेडियम के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करने वाले जुडिशल कमीशन ने DGSPCA को नोटिस जारी कर दिया। कराची बिल्डिंग एंड कंट्रोल एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस पर अमल दरामद से मुताल्लिक कानूनी वजाहत तलब। बताया जाए इमारतों में रेगुलेशंस पर अमल दरामद यकीनी बनाने की जिम्मेदारी किस इदारे पर आयद होती है। इस हवाले से कानून की मुतालिका शिकों का हवाला भी फराहम किया जाए। जवाबात और दस्तावेजात कल तक कमीशन सेक्रेटेरिएट में जमा कराने की हिदायत। महकमा सेहत पंजाब का लेडी वेलिंगटन अस्पताल में सी सेक्शन की वीडियो बनाने पर एक्शन। 5 पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए PMDC को खातिरसाल। डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर माहम, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर ईसा के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जिम्मेदार सीनियर इंतजामी अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी। वाकई में मुलव्वस डॉक्टर सीनियर हुकाम को 7 दिन में ज़ाती तौर पर पेश होने या तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। पाकपतन के नवाही गांव 93D में प्राइमरी स्कूल जानवरों के बाड़े में तब्दील। लोगों ने स्कूल के अहाते में जानवर पालना शुरू कर दिए। क्लासरूम्स को आलूओं को जखीरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अहले इलाका का स्कूल बहाल करके तालीमी सरगर्मियां शुरू करने का मुतालबा। PSL 11 में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबला आएंगे। कजाफ स्टेडियम लाहौर में क्रिकेट एक्शन शाम 7 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज रेजा हैंड्रिक्स भी PSL के लाहौर पहुंच गए। कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया। फैंस के लिए पैगाम में कहा ताखीर से आने की माजरत, लेकिन मैं अब पहुंच चुका हूं। आपसे जल्द मुलाकात होगी। कराची के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी अगले मैच में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। कराची किंग्स अपना अगला मैच जुमेरात को रावलपिंडीज के खिलाफ खेलेंगे। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL में फखर जमान पर गेंद से छेड़छाड़ का इल्जाम। मैच रेफरी रोशन महानामा ने केस की दोबारा समाअत मुकम्मल कर ली। जराये का कहना है फखर ने फिर इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मैच रेफरी इस हवाले से अपना फैसला जल्द सुनाएंगे। फखर ने लेवल 3 की खिलाफ वर्जी की। उन पर प्लेयर्स और प्लेयर सपोर्ट पर्सनल की ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आर्टिकल के तहत गेंद की हालत में किसी भी किस्म की तब्दीली करना जुर्म तस्वुर किया जाता है। क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर नसीम शाह पर 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइजर को बरतरफ कर दिया गया। ब्लैक लिस्ट करने का भी फैसला। PCB ने 27 मार्च को शो कॉज नोटिस जारी किया था। 3 रुकनी डिसिप्लिनरी कमेटी ने नसीम शाह का मौकफ सुनने के बाद फैसला सुनाया। कौमी फास्ट बॉलर की गैर मशरूत मौफी खिलाफ वर्जी साबित होने पर जुर्माना बरकरार। नसीम शाह ने एक्स पोस्ट में लिखा, अपने प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से मुतासर लोगों से माजरत ख्वाह हूं। हालिया पोस्ट मेरी इंतजामी टीम ने की थी, जो मेरे ख्यालात की अक्कासी नहीं। नसीम शाह बहुत लकी, जो अंदर की खबर है 2 साल की पाबंदी लग रही थी। क्रेडिट गोज टू चेयरमैन PCB, उन्होंने मना करा नहीं। नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे अच्छा
चेयरमैन पीसीबी ने नसीम शाह पर पाबंदी नहीं लगाने दी। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा, मेरी इत्तला के मुताबिक नसीम पर 2 साल की पाबंदी लगी थी। मोहसिन नकवी ने कहा, कैरियर से न खेलें, जुर्माना कर दें। आज तक किसी खिलाड़ी पर 2 करोड़ का जुर्माना नहीं हुआ। कामरान अकमल ने कहा, नसीम शाह जितना भी शुक्र अदा करें कम है, पैसों का मसला नहीं, पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है। नसीम शाह अब क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। अदाकारा गना अली बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने साहिर लोधी का रूप धारा। आदि ने चुटकुलों से शायकीन को हंसाया। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी। लाहौर कलंदर्स ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गैर मामूली वाकया 28 मार्च को होटल में पेश आया था। फ्रेंचाइजर ने फौरी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पीसीबी को आगाह कर दिया। होटल में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर डीआईजी ऑपरेशंस ने पीएसएल इंतजामिया को मुरासला लिखा था। पाकिस्तान में बॉक्सिंग के फरोग के लिए बड़ा कदम। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आज से हैदराबाद में शुरू होगी। पाक आर्मी के ज़रिए तमाम और बॉक्सिंग फेडरेशन के ताउन से होने वाले इवेंट में मुल्क भर से 10 टीमें शरीक होंगी। 210 मर्द और खवातीन बॉक्सर्स मुख्तलिफ कैटेगरीज में सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे। इवेंट की इख्तितामी तकरीब 5 अप्रैल को होगी। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कल से हफ्ते तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, सरगोधा, फैसलाबाद, झंग, भक्कर, लिया, डेरा गाजी खान में बारिश की तवक्को। कोयटा, बुलान, जियारत, चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला, मस्तूंग में आज रात से 4 अप्रैल तक बारिश का इम्कान। 1 अप्रैल से जनूबी बलोचिस्तान समेत सिंध भर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल।